Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो टाइम एंड टेंस के ऊपर है। टाइम एंड टेंस एक ऐसा लेक्चर है, एक टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मैंने इस लेक्चर ये लेक्चर बताने मतलब आगे जो चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसी लेक्चर को मैंने पहले एक बार शूट किया हुआ है और वही शूट करने के बाद उसकी कुछ बारीकियां मैंने समझाई हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि टाइम एंड टेंस का वो लेक्चर जो कि मैंने बड़ी बारीकी के साथ समझाया है कि कॉन्टिन्यूस कैसे काम करता है, परफेक्ट कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको उस लेक्चर में समझ में आ जाएंगी। वो जो लेक्चर है वो लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जब सबसे पहले इस लेक्चर को देखने के लिए उस लेक्चर को आप देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बारीकियां सिखाई हैं। इसमें भी सिखाऊंगा नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब स्पेशल लेक्चर ही मैंने इसीलिए बनाया कि टेंस को याद कैसे करना है। मतलब याद भी नहीं, उसको एक प्रॉपर वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में हमें कैसे लेके जाना है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको आपने कैसे बढ़ाना है, वो चीज़ आपने सीखनी है। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। हैशटैग लगा के जैसे ही आप इस चैनल को फाइंड आउट करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरी पेज के ऊपर आ जाएंगे और आपको वहाँ पर जितनी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ग्रामर की, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं जो भी लेक्चर अलग अलग होंगे, नाउन प्रोनाउन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा और उसको डायरेक्टली मैं उस प्लेलिस्ट में डालता जाऊँगा। तो ये आगे का मेरा काम रहेगा, जो कि मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाएगा आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझाने के लिए। चलिए फिर अब हम बातें तो बहुत हो गई, बता भी दिया मैंने आपको, और अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर छोटा सा है, समझ में आ जाएगा। ये वो टेंस चार्ट है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ये है प्रेजेंट का चार्ट, ये है पास्ट का चार्ट, ये है फ्यूचर का चार्ट। लेकिन हमें इसको ऐसे लर्न नहीं करना है कि हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको ऐसे करते करते 12 टेंसेस, ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हमने इनकी कॉमन चीज़ें ढूंढनी है और वही कॉमन चीज़ें हमने, जो मेरा पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप एक बार प्रीवियस जाके जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम एंड टेंस, या इसी की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैं आपको बता दूंगा टाइम एंड टेंस, तो आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये टाइम एंड टेंस का सेकंड लेक्चर है। मैं ओवरव्यू बता देता हूं। मैं टेंसेस ऐसे पढ़ाऊंगा, इस तरह से मतलब इंडेफिनाइट की टर्म को मैं पहले लूंगा, फिर कॉन्टिन्यूस की टर्म को फिर लूंगा, फिर परफेक्ट की टर्म को लूंगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को टर्म को लूंगा। ऐसे चलेंगे हम, ना कि ऐसे 12 टेंसेस याद करना मुश्किल होता है। एक टर्म को समझ लें, आगे वाली टर्म्स आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनाइट की। इंडेफिनाइट में ज्यादातर केसेस में वन वीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कैसे, वो भी देख लो। डू, यहां पर देख लो डू, यहां पर डिड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। तो एट प्रेजेंट में जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सारे प्रेजेंट की केस में आते हैं। जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं, नहाता हूं, नहाते हैं, खाते हैं, जो भी वट। तो इस तरह के वर्ड क्या हो गए, ये एक प्रेजेंट की सेंस को बताते हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, डू कहां लगता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। जैसे दे, आई, वी, दीज, दोज, ये सारे शब्द क्या हो गए, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डू और डज। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सारे शब्द क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस और एस। जैसे ही टॉक्स, इट इज जब हम लिखते हैं तो एस है, हमने यहां पर शो किया हुआ है, लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। तो इस तरह से आपका ये टेंस काम करता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं खाता हूं, अगर आप कहते हैं मैं खाना खाता हूं, आई
ईट फूड। अगर आपने ये लिखा, इसका मतलब है मैं खाना खाता हूं। अगर आप इसकी जगह पर यह बोलना चाहते हैं मैंने कल खाना खाया, आई एट फूड यस्टरडे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में यस्टरडे की क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत है क्योंकि प्रेजेंट एट प्रेजेंट की बात करता है और जो काम आपने पास्ट में कर लिया तो वो यस्टरडे हो गया। इस तरह से आई एट फूड, इसका मतलब है मैंने कल खाना खाया। ऑलराइट, इस तरह से आपका सेंटेंस जो होता है चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। इंडेफिनाइट में, फ्यूचर इंडेफिनाइट में गा, गे, गी, गो, विल, शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ हम शेल ही लगाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में हर सेंटेंस के कॉन्सेप्चुअल, एक मिनट, इसके स्पेलिंग गलत हो गए। कॉन्सेप्चुअल, यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द मीनिंग। आई मीन जो कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश है हमें वो लेके चलनी है। मॉडर्न इंग्लिश में हम हर वर्ड के साथ विल यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ कई जगह पर इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। बोलने में ठीक है, लेकिन रिटन की सेंस में आई और वी के साथ हम शेल ही लगाएंगे। ग्रामर में यही आएगा आपके पास। कॉन्टिन्यूस, यहां पर सी होगा। कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसके साथ V1 प्लस ING। ये देखिए V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। और फ्यूचर में बी लगेगा यहां पर वॉज वर्ब लगता है, इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ आई एम, आई के साथ एम, और आर बाकी जो रिमेनिंग प्लूरल हैं उनके साथ लगता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। ही इज, इट इज, इस तरह से लिखता है। आई इज नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, आई इज नहीं होता, आई एम होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। परफेक्ट, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से उस सेशन में दिखाई हैं। चलिए, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखिए, कहीं पे भी देख लो, जहां पर परफेक्ट वर्ड आ गया वहां पर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज, हैव के साथ, हैज का मतलब सिंगुलर, हैव का मतलब प्लूरल, हैड का मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। विल, आई विल, ही विल, ही के साथ लगता है, आई के साथ शेल। बस इस बात का आपने खास ख्याल करना है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 प्लस ING, इसमें दो टेंसेस को मिला के बनता है। देखिए, परफेक्ट पहले करेंगे फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस, तो ये परफेक्ट है, यहां पर देखिए परफेक्ट है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस। अब यहां पर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सेंटेंस में एक ही बार यूज करते हैं, इसलिए हम हैज, हैव लिखते हैं, ना कि साथ में वॉज वर करते हैं। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर देखिए, प्रेजेंट में हैज, हैव, क्योंकि टेंस वही प्रेजेंट है। पास्ट में हैड बिन, और फ्यूचर में विल हैव के साथ शैल हैव। बिल्कुल, ये हम करेंगे, हैव लगाएंगे, लगाना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट है, हमें परफेक्ट में करना पड़ेगा। इस तरह से हम यूज करते हैं। सिंस किसके लिए यूज होता है? सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए कोई काम आप मॉर्निंग से कर रहे हैं, मॉर्निंग से कर रहे हैं तो उसका मतलब है सिंस। इवनिंग, सिंस। अगर मान लीजिए आप 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, 10 दिन के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर करेंगे फॉर, क्योंकि ये काउंटेबल है। मॉर्निंग आप काउंट नहीं कर सकते, मॉर्निंग तो रात को 12 बजे हो जाती है ना, 12 बजे के बाद मॉर्निंग ही है, लेकिन पता नहीं कब आपने शुरू किया, ये मेंशन नहीं होता। राइट, तो दिस इज कॉल्ड सिंस एंड फॉर। एक चीज मैं और आपको इसी में बता देता हूं। मान लो आप 1984 से यहां पर रह रहे हैं, अगर आपने साल बताने हैं, मान लीजिए आपने साल बताने हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब जब 84 से आप रह रहे हैं तो अब तक गिन लीजिए 36 ईयर्स हो गए। ऑलराइट, तो अगर आप साल बताना चाह रहे हैं तो उस केस में आप लगाएंगे सिंस। अगर आप उन सालों को गिन के बता रहे हैं तो उसके लिए आप कहेंगे फॉर। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये तो थी 84 की बात। मान लीजिए आपने 2000 में घर बदला, 2001 में या 2000 में, चलो 2000 कर लेते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 2000 से रह रहा हूं, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं सिंस 2000। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 20 साल से रह रहा हूं, क्योंकि अब है 2020, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 20 साल से रह रहा हूं तो 20 साल फॉर। दैट्स इट। इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स।
In present indefinite tense, the number and person play very important role in sentence. If the subject is singular, number, third person, affix s और es, ये तो पता ही है आपको. अगर singular है तो हम s और es लगाते हैं. present indefinite में हमने अभी पीछे डिस्कस किया जिसमें हमने do does की बात की थी. ऐसे ही देख लो. If the verb ends in any of these, अगर कोई verb इस तरह से यूज हो, मतलब हो किसी वर्ब के लास्ट में, अगर मान लो वो सिंगुलर है, एस इससे खत्म हो, वर्ब खत्म हो, मतलब एंड हो रही हो, ओ एक्स जेड एस एच सी एच, तो उसके पीछे हम एस या ई एस लगाते हैं. सॉरी, ई एस लगाते हैं. जैसे पास पासिस, डू डज डज. डज क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जिनके बाद ई एस लगाते हैं. जैसे मिक्स मिक्सेस, हीरो हीरोज, एटसेट्रा, ईटीसी. ईटीसी की फुल फॉर्म है ई टी सी, ई टी ई आर ए, एटसेट्रा. राइट. इन कंडीशनल सेंटेंसेस, when the main verb is future, okay, the use present simple in clauses beginning with if, suppose, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case, as. तो ऐसे शब्दों के साथ जब हम यूज करते हैं सेंटेंस, तो उस केस में हमारा सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा. जैसे we shall wait till they arrive, तो यहां पर till they arrive, तो यहां पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और यहां पर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनाइट. तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है कंडीशनल सेंटेंसेस का. मैं आपको अगला, इससे अगला लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस का ही होगा, उसे हम देखेंगे. उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ये वाला स्पेसिफिकली बी वाला पॉइंट आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं. वी शैल वेट टिल ही अराइव्स, तो टिल ही अराइव्स. अब यहाँ पर ये गलती है. यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में दिखने में ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती है क्योंकि ही के साथ एस लगता है. यहाँ पर ही अराइव्स आना चाहिए. दे विल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, बिल्कुल सही है सेंटेंस. प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज. वर्ब ऑफ परसेप्शन फील हेयर स्मेल हो तो. वर्ब ऑफ कॉग्निशन बिलीव नो थिंक हो तो, थॉट्स की बात कर रहे हैं. वर्ब ऑफ इमोशंस हो होप लव हेट, मतलब कॉग्निशन, इमोशन और परसेप्शन की बात करें तो उस केस में हमें सिंपल प्रेजेंट की बात करनी होती है, ना कि कॉन्टिन्यूस की. जैसे वी आर सीइंग विद योर हार्ट, नो वी सी विद योर हार्ट. तुम्हारे दिल से देखते हैं हम, जिस तरह से तुम देखते हो इस तरह से मैं देखता हूं. आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस, नो डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, क्या तुमने सुना, क्या तुम सुनते हो, ये वाली बात, क्या तुम सुन रहे हो, ये कहना गलत है. तो परसेप्शन और कॉग्निशन और इमोशंस के केस में आपको इस तरह से सेंटेंस को करना है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. Do not use adverb of part time like, past time like yesterday, last year, last month, ago, short, while ago. तो ये in the present perfect tense. तो present perfect tense में हमें इन शब्दों का यूज नहीं करना है. ऑब्वियसली हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये तो कल की बात हो रही है. yesterday, last year, last month, ago, short, while ago, जो बीत गया है हम उसकी बात कर रहे हैं. ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है. He has completed this book yesterday. No, he completed his book yesterday. आप वहां पर verb की second form वाला tense यूज कर सकते हैं. They had gone there a short while ago. No, they went there. तो have gone की जगह पर हमें went करना है. मतलब कल की बात हो रही है तो कल तो past हो गया. आज की बात करें तो at present की बात करें, ongoing में चल रहा है. तो obvious है, ये common sense है. जब हम past की बात करें तो हम past की बात करें. तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. The uses of since and for, देखिए ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. For is used period of time, sometimes hours, months. Since is used for point of time, morning, evening, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. She has been doing this work since morning. Yes, she has been working for 3 hours. बिल्कुल सही बात है. 3 घंटों के लिए गिनने वाला है और मॉर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम है. यहाँ पर यस, यहाँ पर F होना चाहिए. If two or more actions take place in sequence, we use simple past tense to denote the action. Otherwise, past perfect tense is used to earlier action. This is usually used with conjunction before. तो before के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर के केस में आपको यहाँ पर V2 करनी होती है, ये ध्यान रखना है आपने. ऑलराइट.
यस, तो ही हैड स्विच्ड आना चाहिए, यहां पर एक गलती है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, हाँ जी, क्योंकि यहां पर पास्ट परफेक्ट यूज करना है आपको। तो यहां पर ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, ठीक है, ये कहना पड़ेगा आपको। द ट्रेन हैड स्टार्टेड जस्ट बिफोर, मतलब बिफोर के केस में, इस केस में आपको पास्ट परफेक्ट करना है और वहां पर आपको V2 करना है, सिंपल इंडेफिनाइट मतलब सिंपल टेंस, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस विद व्हेन और व्हाइल, जब आप व्हेन और व्हाइल यूज करते हैं उस केस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना होता है। व्हेन इज यूजली यूज्ड विद वन एक्शन वाज कंप्लीटेड एंड अनदर एक्शन वाज गोइंग ऑन, जब हम व्हेन यूज करते हैं या तो कोई काम हम कर चुके हैं उसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो काम हो रहा था उस टाइम पे उसके लिए करते हैं। While is used when two action were going on at same time, सेम टाइम में दो एक्शन गोइंग ऑन चल रहे थे, तब हम उस केस में हम while कहते हैं। जैसे when she arrived his wife was preparing food, when she arrived, अब वो जब पहुंची तो उसकी वाइफ बना रही थी, तो इसका मतलब एक है एक कंप्लीटेड हो रहा है और एक एक्शन गोइंग ऑन है। उसकी वाइफ बना रही थी तो वो गोइंग ऑन है, एक वो वहां पर रीच कर गई है। While she was washing clothes I was watching TV, वो वॉशिंग क्लोथ्स कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो मतलब वाइल और व्हेन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन वी लुक बैक टू अर्लियर एक्शन फ्रॉम द सर्टेन पार्ट ऑफ द पास्ट। आई हैड जस्ट poured myself a cup of coffee when, तो उस केस में व्हेन के केस में हम क्या करते हैं, यहां पर V2 होता है और यहां पर पास्ट, हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर भी वही सेम चीज है, बिफोर आई केप्ट, पास्ट परफेक्ट। इस केस में व्हेन और बिफोर का सेम केस रहता है। when two actions are to take place some future time, we use future perfect in the action completed and first present simple and the action will be completing। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब दो एक्शन कर रहे हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। The student will have left the class before the teacher came, हाँ जी, टीचर केम्स। द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। तो ये था आपका टेंस का छोटा सा हिस्सा जो आपको मैंने समझाया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से रिकमेंड करता हूं मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको पहले समझाया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको वो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए जिसकी इसकी बेसिक कॉमन सी चीज़ें आपको लर्न आ सकती हैं। एक बार वो लेक्चर देखेंगे आपको कॉन्टिन्यूस परफेक्ट इंडेफिनाइट का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, मतलब बहुत ही इलेबोरेट तरीके से करवाया मैंने आपको, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप ये वाला लेक्चर देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर लॉन्ग पेशेंस, आपने इतना मुझे झेला। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।